लखनऊ के विकास नगर में भीषण अग्निकांड, 30 से ज्यादा सिलेंडर फटे, 250 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई, 2 बच्चियों की मौत भी हुई। राजधानी की पौष इलाके में गिने जाने वाले विकास नगर में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे लगी इस भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते सैकड़ों परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। आखिर आग कैसे भड़की और क्या हुआ था? दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग अचानक लगी, लेकिन जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। सबसे भयावह स्थिति तब बनी जब एक के बाद एक 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। करीब 10 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बारा आसमान में छा गया। आग ने तेजी से फैलकर 250 से अधिक झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। भारी तबाही और लोगों में दहशत हो गया। 250 झोपड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। हजारों लोग प्रभावित हुए, कई परिवार बेघर हो गए। घरेलू सामान, कपड़े, नकदी और जरूरी दस्तावेज जलकर सब कुछ खत्म हो गया। आग की भयावहता को देखते हुए एहतियातन आसपास के 20 मकानों को खाली कराया गया ताकि कोई बड़ी जनहानि न हो। 5 घंटे की जंग, 20 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू पाना आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई। दमकल कर्मियों को लगातार सिलेंडर ब्लास्ट और सकरी गलियों के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस और राहत एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन। दरअसल इस मामले पर डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही जिले के सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियों को मौके पर मंगाया गया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद भी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया। हड़कंप तब मचा, दर्द तब ज्यादा बढ़ा जब 2 मासूम बच्चियों की मौत की भी खबर सामने आई। इस हादसे ने बेहद दर्दनाक मोड़ ले लिया। 2 बच्चियों के शव मलबे में बरामद किए गए। दोनों बच्चियां बाराबंकी के काशीपुरवा गांव की रहने वाली थी। यह घटना पूरे इलाके को शोक में डुबो गई। नेताओं और प्रशासन की सक्रियता भी देखने को मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़े स्तर पर प्रशासन हरकत में आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएम से फोन कर जानकारी ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए। क्या है संभावित कारण? हालांकि जांच जारी है, लेकिन शुरुआती तौर पर कारण माने जा रहे हैं शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर से आग की शुरुआत। लगातार सिलेंडर फटने से आग ने और भयानक रूप ले लिया। अब बड़े सवाल उठ रहे हैं इस घटनाक्रम पर। इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल भी सामने आ रहे हैं। जहां पौष इलाके में इतनी बड़ी झोपड़ी बस्ती आखिर कैसे विकसित हो गई? अवैध गैस कनेक्शन और मनमानी बिजली व्यवस्था पर निगरानी क्यों नहीं? विकास नगर अग्निकांड ने एक बार यह फिर साबित कर दिया कि शहर के बीचों बीच बसे असंगठित और असुरक्षित इलाकों में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी तबाही में बदल सकती है। यह हादसा सिर्फ आग नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही, अव्यवस्था और कमजोर आपदा प्रबंधन की बड़ी चेतावनी। अब बात करते हैं जिनका घर जलकर राख हो गया उनकी। सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर तमाम बातें चल रही हैं। स्थानीय लोग जिनका घर जला, जिनका आशियाना जला, उनका कहना है कि यह आग लगी नहीं, ये आग लगाई गई। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मौजूदा सरकार, योगी सरकार ने भी प्रशासनिक अमले को कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर लापरवाह कौन? बिजली विभाग, जिसने उन झोपड़पट्टियों में बिजली लगाई, नगर निगम जो लगातार अतिक्रमण हटाने की बात करता है और अभियान चलाता है, या लखनऊ विकास प्राधिकरण जो अवैध रूप से बसे और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाता है? आखिर तब बुलडोजर कहाँ गया था? और अब जब उनके सपने का आशियाना जलकर खाक हो गया है तो उन्हें क्या उनका घर दिया जाएगा? क्या उन्हें बसाने की व्यवस्था की जाएगी, या इसी तरह से वो मारे मारे फिरेंगे? भला हो उन समाज सेविकों का,
जो राहत के लिए अब उन बस्तियों में पहुंचकर खाना बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो जलकर खाक हो गया। लेकिन आखिर कब तक खाना बांटा जाएगा? आखिर कब तक वहां पर इस तरह की मदद पहुंचाई जाएगी? क्या वो इंसान नहीं है या कुछ और समझा जा रहा है? प्रशासनिक लोगों का कहना है, नगर निगम के आला अधिकारियों का कहना है और मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि नगर निगम के शेल्टर होमों में या आश्रय गृह में उन लोगों को रुकवाया गया। लेकिन कब तक वो आश्रय गृह में रहेंगे? और आखिर इस लापरवाही पर जो संबंधित दोषी अधिकारी हैं, आखिर उन पर क्या कार्रवाई हुई? संबंधित जोनल अधिकारी पर आखिर क्या कार्रवाई की गई? इतनी बड़ी बस्ती उनको नजर नहीं आती थी। और आखिर जिस तरह से आग लगी या आग लगाई गई, उन दोषियों पर कब कार्रवाई हुई? खैर, ये विषय जांच का है और जांच हो रही है। लेकिन ये सवाल लाजमी है कि इतनी बड़ी बस्ती, इतने बड़े पौष इलाके में बसी कैसी थी? और अगर बसी थी और आज उनके घर जल गए, आज उनके सपने जल गए, आज उनकी गृहस्थी जल गई, जिसको लेकर वो घर परिवार को छोड़कर लखनऊ आए थे और शहर में रहकर ये सोच रहे थे कि हम अपनी गृहस्थी को धीरे धीरे यहाँ से कमाकर बनाएंगे। शायद गुजर बसर का कोई ठिकाना नहीं था, जिस वजह से उन्हें झुग्गियों में रहना पड़ा और आज वो भी छिन गए। अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हैरानी की बात यह है कि इस मामले को लेकर सभी सियासतदार उस मंच पर पहुंच रहे हैं, उस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई मदद की बात आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है? और आखिर मदद किस तरह से की जाएगी? क्या उनके छत या उनके लिए छत की व्यवस्था की जाएगी या इसी तरह से रोजाना राशन और खाना पहुंचाया जाएगा? खाना कब तक पहुंचाया जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने भर? और उसके बाद का क्या? उसके बाद आखिर वो कहाँ जाएंगे? आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल ये वीडियो, जो सभी को दर्द में डाल दे रहा है और सभी की आंखें इस वीडियो को देखकर नम हो जा रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की बात कही है। संबंधित जिला अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दोषी सिर्फ आग लगाने वाला ही नहीं, दोषी वो सब हैं जिनकी वजह से इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस गई थी और आज उनके सपने का आशियाना जला। ये लापरवाही है और इस लापरवाही पर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल ये सभी वीडियो, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। लेकिन मदद आखिर कब मिलेगी?